लगभग आज के क्लास में अपना कर्म ग्रंथ पार्ट 1 पूरा हो जाएगा। और जो हम पूरा रीजन था ये कर्म ग्रंथ लेने के पीछे का, वो था 14 गुणस्थानक को समझना। जिसके बाद उपमिति भवप्रपंच कथा को हमने जहां पर पॉज किया हुआ था उसको कंटिन्यू करेंगे। तो वो गुणस्थानक का जो टॉपिक है वो पार्ट 2 के अंदर आएगा। लगभग कल या परसों से हम उसकी शुरुआत करेंगे। हमने फटाफट कल कहाँ तक देखा था, हाँ, गोत्र कर्म। उच्च गोत्र और नीच गोत्र दो प्रकार के जो गोत्र कर्म है उसको बंद करने के पीछे के रीजंस क्या, इसको हमने जाना हुआ था। उच्च गोत्र के अंदर लगभग 8 पॉइंट्स हमने देखे थे, और नीच गोत्र में इसके ऑपोजिट्स और उसके अलावा थोड़ा एक्स्ट्रा। पर की निंदा वो तो अपन करते भी और एकदम जानते भी है। अवज्ञा, देखिए, डिसरेस्पेक्ट करना या फिर उनको उनको निग्लेक्ट करना, ये अवज्ञा के अंदर आएगा। दूसरे के गुणों को ढकना, अगर हमारे सामने कोई किसी की प्रशंसा कर रहा हो और फॉर सम रीजन हमारा उस व्यक्ति के साथ 36 का आंकड़ा हो, उसके गुण अगर कोई गुणानुवाद कर रहा हो लेकिन फिर भी हमको जलन हो अंदर से, और हम उसके गुणों को ढकने का काम करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बहन बहुत अच्छी तरह उपाश्रय में सामयिक प्रतिक्रमण वगैरह करते हैं, और अगर किसी ने वो बहन के बारे में अच्छा बोला कि वो तो डेली 2 टाइम प्रतिक्रमण करने आते हैं, व्याख्यान में 1-2 सामयिक करके जाते हैं, अच्छा उनका धर्म का रुचि लग रहा है, अभी फॉर सम रीजन मुझे उस बहन के साथ बनती नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? अरे वो तो बस ऐसे ही दिखावे, उसके घर के अंदर जाकर के देखो, किसी को खाने का ठिकाना नहीं, घर का कोई साफ सफाई कुछ भी नहीं, पूरा दिन यहाँ पर बैठ करके कटासना घिसने का काम ही करती है, बाकी और कुछ नहीं करती। दूसरे के गुणों को ढकना हम सहन नहीं कर पाते, इस कारण से हमने उसके गुणों को ढक दिया। ये नीच गोत्र में हमको लेकर के जाएगा। पंचायती करना या किसी का मजाक उड़ाना, खुद के दोषों को ढकना, ये ना शायद फेस वैल्यू में इतना इतना इसका प्रभाव मालूम ना पड़े, लेकिन जब इसको प्रॉपर एंगल डिटेल में लेकर के जाएंगे तब मालूम पड़ेगा कि हम सब इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। खुद के दोषों को ढकना। चलो, दोष यानी क्या? व्हाट इज दोष? किसी को मालूम है तो बोल सकते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन मीनिंग ऑफ दोष। आपने आपको अनम्यूट करके बोलना है तो बोल सकते हैं व्हाट इज दोष। ये मैसेज कुछ तो किया है। हाँ, दोष यानी कि अपना, ओके, चलो। दोष यानी कि एग्जैक्टली क्या? मुझे आलस आती है, क्या वो मेरा दोष है? मुझे किसी की अच्छी बातें सुनना पसंद नहीं है, क्या वो मेरा दोष है? एग्जैक्टली दोष क्या? दोष यानी कि शॉर्ट कमिंग्स मेरा खुद का। किसी ने दुर्गुण लिखा है, अवगुण लिखा है, ओके, यानी कि जहां जहां पर मेरा शॉर्ट कमिंग्स आ रहा है उसको मैं दोष नाम के शब्द के अंदर लेकर के जाऊंगा। चाहे मेरा स्वभाव से हो या मेरे बाहरी रूप से हो, जहां जहां पर मुझे शॉर्ट कमिंग लगता हो उसको मैं दोष कहूंगा। और जनरली हमारा जहां कर पर भी शॉर्ट कमिंग्स आता हो, हम उसको छुपाने का ट्राई करते हैं। भले मेरे अंदर इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरी बातें इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी होगी कि शायद किसी को लगे अरे बाप रे जबरदस्त ज्ञान है आपके अंदर, तो भाई मेरे अंदर अज्ञानता वाला दोष पड़ा हुआ है। लेकिन हमेशा मुझे मेरे दोषों को ढकने का एक एक स्वभाव हो चुका है। सामने वाले को मालूम ना पड़े कि वे मेरे एक्चुअल में अंदर में क्या स्थिति है, चाहे ज्ञान की हो या पैसे की हो। भले पैसे कुछ कम होंगे, लेकिन बाहर दिखावा इतना जबरदस्त करते हैं कि सामने वाले को मालूम ही ना पड़े कि भैया इसके पॉकेट के अंदर फूटी कौड़ी तक नहीं है। राइट? तो जहां जहां पर हमारा शॉर्ट कमिंग्स आता हो उसको अपन बाय डिफॉल्ट छुपाने का ही प्रयत्न करते हैं। कभी भी हम हमारे खुद के शॉर्ट कमिंग्स को सामने किसी को बोले या उसको सामने वाले को एकदम ओपनली दिखे, ऐसा मेरा वर्तन तो होगा ही नहीं। और ये डेली रूटीन में हम करते हैं। जहां जहां पर हमको कहीं जाना हो या ऑफिस जाना हो या कहीं पार्टी वार्टी में या शादी रिसेप्शन में जाना हो, तो अपन क्या करते हैं, अपना मेकअप करके जाते हैं। मैं काला हूँ, मेरी चमड़ी एकदम चिकनी है, तो ऐसा किसी को दिखना नहीं चाहिए कि वे एकदम काला काला है। तो मैं फाउंडेशन लगाऊंगा, कंसीलर लगाऊंगा, पफ पाउडर, टैल्कम पाउडर लगाऊंगा, ताकि मेरा जो ये काला, जो चमड़ी का मेरा दोष है या मेरी जो चिकनी स्किन है जो दिखने में मजा नहीं आता, उसको मैं ढकने का काम करता हूँ, क्योंकि सामने वाले को मैं अच्छा लगना।
इसको बोलते हैं खुद के दोषों को ढकना। ये तो बहुत ही सामान्य हो गया, लेकिन इससे भी भयंकर वाले दोष जो हमारे अंदर में पड़े हुए हैं, उसको भी सिर्फ और सिर्फ ढकने का काम हमने किया हुआ है। थोड़ा टाइम ना, आज एक बार क्लास पूरा हो जाने के बाद एक 5-10 मिनट बैठना और पूरा आज का दिन में कहाँ कहाँ पर मैंने खुद के दोषों को ढका हुआ था, एक बार सोच करके देखना। चाहे ऑफिस के अंदर हो, घर के अंदर हो, या परमात्मा के सामने हो, या गुरु भगवान के सामने हो, हम हमेशा खुद के दोषों के ऊपर पर्दा ही डालते हैं, जानबूझ करके या अजानते हुए, लेकिन अभी ये हमारी हैबिट हो चुकी है। इन सब चीजों के द्वारा नीच गोत्र का कर्मबंध मुझे होगा। आखिरी, खुद के जात का अभिमान करना, ये तो एकदम सहज है। अगर मेरे पास छोटी सी भी कोई वस्तु होगी, उसको इतना मैं इन्फ्लेट करके दिखाऊंगा और उसका मुझे इतना जबरदस्त अभिमान होगा कि भाई आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अगर मेरा किसी भी चीज के लिए ऐसा अभिमान है, चाहे कुल को लेकर के, पैसा या रूप या जो भी हो, इन सब के लेकर के अगर मुझे मेरे खुद के ऊपर अभिमान होता हो, तो उस समय मुझे नीच गोत्र का कर्मबंध हो रहा है। और हमारा आता है आखिरी, 8वां कर्म, अंतराय कर्म। अभी कुछ कुछ समय से संस्कृत का एक क्लास शुरू हुआ है, तो उसमें संधि के अलग अलग नियम आते हैं। अगर किसी ने संस्कृत का क्लास अटेंड किया हो तो थोड़ा बहुत रिकलेक्शन में होगा कि संधि करके होता है। तो ये अंतराय नाम का जो शब्द है, वो अंतरा प्लस अय, इन दोनों की संधि के द्वारा हुआ है अंतराय। अंतरा प्लस अय, इसका मतलब ये होता है कि बीच में आना। अंतरा यानी कि बीच में, अय और आना, जो वस्तु बीच में आती है उसको अपन अंतराय बोलते हैं। तो इन अदर वर्ड्स, जिस कारण से हमारे कोई भी कार्य में विघ्न या बीच में रुकावट आती हो, उसको हम अंतराय बोलेंगे। जनरली 5 प्रकार के अंतराय कर्म: दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय कर्म। 5 प्रकार के अंतराय कर्म। अभी एक एक स्पेसिफिक तो अपन नहीं जाएंगे, लेकिन इन जनरली ये सारे के सारे अंतराय कर्म तो पाप कर्म का ही उदय है। जिस तरह से हमने आयुष्य कर्म के अंदर देखा हुआ था कि देव और मनुष्य के आयुष्य कर्म को पुण्य के अंदर मानते हैं, बाकी 2 को पाप के अंदर। शाता को वेदनीय कर्म के अंदर पुण्य में माना गया और शाता को पाप के अंदर। लेकिन अंतराय के अंदर 5 विभाग में से किसी भी विभाग को पुण्य के अंदर नहीं गिना। हर एक अंतराय कर्म पाप कर्म का ही उदय माना गया हुआ है। तो इन जनरल 7-8 पॉइंट के द्वारा ये अंतराय कर्म का बंध मैं किस प्रकार करता हूं, इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहला, जिन पूजा या जिन दर्शन के अंदर अंतराय। चलो एक एकदम बेसिक प्रश्न, जिन पूजा या जिन दर्शन करने के द्वारा हमको क्या प्राप्त होता है? किसी को उत्तर मालूम हो तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ये नरेश चू राजकोट थी ससी प्रणाम सर। हाँ, प्रभु के गुणों की प्राप्ति होती है। ओके, चलो ये बहुत हाई लेवल है, थोड़ा नीचे आते हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर कोई अजैन व्यक्ति है जिसने कभी भी तीर्थंकर परमात्मा क्या, जैन आत्मा कर्म कुछ भी नहीं मालूम, एकदम अंगूठा छाप है नहीं फारो એવું થયું ને કે એને કોઈ સારવાર કઈ કામ ન લાગી એવું થયું બધી ओके, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, अगर हमको उसको बोलने का है कि भाई उसको धर्म के अंदर लेकर के आने का है, और हमको उसको बोलना है कि भाई आप जिन पूजा शुरू करो, तो हम किस चीज की लालच देंगे? पॉजिटिविटी मिलती है भगवान की पूजा करके, मतलब अपने नेगेटिव थॉट सब जाते हैं और एक शांति का अनुभव होता है। वो तो बोलेगा कि मैं 2 घंटा नेटफ्लिक्स एंड चिल करूंगा, मेरे को पॉजिटिविटी मिल जाती है, मेरे टेंशन चले जाती है, तो पूजा क्यों करना? आज मैं 40 साल का अजैन व्यक्ति हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो 40 साल मेरा पॉजिटिविटी के अंदर ही गया हुआ है। सिर्फ पूजा करूंगा तो हो पॉजिटिविटी आ जाएगी, इसमें शायद मेरा मन सेटल ना हो। पाप कर्म कम होते हैं और पुण्य कर्म बनते भाई मुझे पाप और पुण्य का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं नहीं मालूम, तो वाई वुड आई डू पूजा? वो तो बोलेगा कि भाई मैं हैं। मेरे मन से। हाँ, अगर अजैन है तो उसको शुरुआत में कह सकते हैं कि अपना अच्छा होगा, अपने अच्छे कर्म बनेंगे तो फाइनेंशियली आपकी स्टेटस अच्छी होगी। करेक्ट, थोड़ा नजदीक है। और अगर कोई अजैन व्यक्ति है फॉर एग्जाम्पल, चलो कि उसके पास पैसे पर्याप्त मात्रा में है और उसको कोई लोभ वगैरह नहीं है कि मेरे को अंबानी अदानी बनना है, नहीं,
आई एम सेटिस्फाइड विथ व्हाट आई हैव, तो फिर वहां पर क्या एंगल लेकर के आएंगे? रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, यानी दुख होगा तो दुख कम करने के लिए। भगवान से बेसिकली हम मांगने के लिए जाते हैं, पूजा हाँ, भी तो करेक्ट, क्या है। एग्जैक्टली वही। हम परमात्मा से मांगने को जाते हैं, फॉर अगर ऐसा अपन किसी अजैन को बोले, लेकिन अभी उसको अंदर लेकर के आने के लिए, फॉर एग्जाम्पल उसको पूजा अपने को शुरू करवानी, हमारा शायद आशय हो कि इसको सम्यक्त्व मिले, शासन मिले, वगैरह वगैरह, हमारा बैक ऑफ द माइंड हो सकता है, लेकिन उसको हम पुटअप क्या करेंगे? वाइब्रेशन अच्छे मिलते हैं। देखो, वो तो सबका एक परसेप्टिव रहेगा कि भाई आपको मजा आता है पूजा करने से, शायद आपके घर के अंदर कोई, अगर कोई बच्चे हैं, कोई टीनेजर है, उसको ये सब चीजें बिल्कुल मन ही नहीं बैठता, उसको घूमने में फिरने में सोशल मीडिया के अंदर ही एक वाइब्रेशन मिलता है, एक आनंद आता है, तो ये सब्जेक्टिव हो जाएगा, पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा। ऐसा बोल सकते हैं कि आप जाओगे तो आपको अच्छे कर्मों का बंध होएगा। हाँ, थोड़ा नजदीक देखो, अपन ना बहुत नॉर्मली अगर किसी को भी व्यक्ति को जो अजैन है, उसको अगर अपने को पूजा या दर्शन के अंदर जुड़ना है, तो एक जो नॉर्मल अपन बोलेंगे कि भाई ये करने के द्वारा भवांतर में नेक्स्ट भव के अंदर तुझे अच्छा सुख मिलेगा, बिकॉज चलो इस भव का तो मैं सेटल डाउन हो चुका हूँ, मैं 40-50 का हो गया, अगले 20-30 साल में एकदम मस्ती से जीऊंगा, उतना तो मेरे पास है, अभी कोई मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन भवांतर का दुख या भवांतर का जो एक एंटिसिपेशन है, वो हर एक के अंदर रहेगा कि भाई यहाँ पर मरने के बाद क्या होगा, जन्नत है, जहानुम है, हेल है, हेवन है, कहाँ कैसे, कोई आइडिया नहीं है। तो बहुत ज्यादातर गुरु भगवंत भी, कोई भी अजैन होना, तो उसको पूजा या दर्शन के माध्यम से जिन परमात्मा के धर्म के अंदर प्रवेश करवाते हैं, और उसमें पीछे का रहस्य ये बोलते हैं कि भाई अगर ये करेंगे ना तो स्वर्ग मिलेगा आपको, अगला भव अच्छा मिलेगा, वैसा वैसा अगले भव का भवांतर का छोटा मोटा सुख दिखा करके भी पूजा या दर्शन के द्वारा परमात्मा से उनका मिलन करवाते हैं। अभी ये इसलिए इंपॉर्टेंट था जानना, क्योंकि ये जिन पूजा जिन दर्शन के अंदर अंतराय करने के द्वारा मुझे किस प्रकार का अंतराय कर्म का बंध होता है वो जानना है। अभी एकदम बेसिक, परमात्मा की पूजा करने से मुझे भवांतर के अंदर सुख मिलेगा या स्वर्ग लोक मिलेगा वगैरह, उसका नेक्स्ट लेवल उपसर्गा क्षयम्यंती छिद्यन्ति विघ्नवलय मन प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। परमात्मा का दर्शन या पूजा करने के द्वारा मन प्रसन्नतामेति, अकारण रूप से मुझे चित्त के अंदर प्रसन्नता मिलेगी, मैं अंदर से आनंदित हो उठूंगा, वो उसका सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप, मुझे परमात्मा का स्पर्श करने के द्वारा परमात्मा के गुणों की प्राप्ति मेरे अंदर होगी, थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप, परमात्मा नहीं, ये तो मेरा खुद का स्वरूप यहाँ पर है, मैं एक्चुअल में अंदर में से ऐसा ही दिखता हूँ, बाहर कर्म का आवरण के कारण से भी मेरा रूप ऐसा है या फिर मेरा स्वभाव ऐसा हो चुका है, लेकिन अंदर से तो मैं ऐसा ही हूँ, उसकी अनुभूति करने के लिए हम पूजा करते हैं। तो एक में लेवल चेंज होगा, लेकिन चाहे लेवल कोई भी हो, हर एक चीज के अंदर हमको सुख की प्राप्ति, इसका एक पॉइंट दिखाया गया है। सबसे लोएस्ट लेवल के अंदर भवांतर में सुख की प्राप्ति होगी, उसके बाद मन के अंदर सुख या शांति या चैन या प्रसन्नता की प्राप्ति होगी, थर्ड गुणों की प्राप्ति होगी, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर समता समाधि और शांति प्रकट होगी, चौथा अगर स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी फिर तो और सबसे अपन पर हट जाएंगे। तो इन एनी केस जिन पूजा या जिन दर्शन के द्वारा हम सुख या शांति या एक हैप्पीनेस वाला मोड हमको अभी मिले या भवांतर के अंदर मिले, वो हमारा आशय होता है। अभी हम अगर किसी को जिन पूजा या जिन दर्शन के अंदर अंतराय करते हैं, तो इनडायरेक्टली हम उसको जो सुख या आनंद या हैप्पीनेस मिल रहा था या मिलने वाला था, उसमें हमने अंतराय लाया, तो भवांतर में मेरा सुख और मेरी शांति भी मुझसे छीन ली जाएगी। बहुत बार घर के अंदर क्या होता है ना, श्रावक वर्ग की अगर मैं बात करूं, तो श्राविका को सुबह सुबह मंदिर जाना होता है या फिर गुरु भगवान का प्रवचन वगैरह सुनना होता है, स्नात्र पूजा में जाना है या पाठशाला इत्यादि के अंदर जाना है। तो बहुत बार घर के जो श्रावक वर्ग है वो, भाई नहीं मेरा ऑफिस का टाइम हो गया है, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है कि ये टाइम पर मेरे को खाना चाहिए तो चाहिए, बस आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन इस टाइम पर तो नहीं ही करने का है। थोड़ा बहुत आगे पीछे एडजस्टमेंट करके भी उनका जिन पूजा या जिन दर्शन बंद न हो, इसका हम कोई ना कोई उपाय सोच सकते थे जैसे श्रावक, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ये सब फालतू का टाइम वेस्ट है, वो तो बाद में भी जा सकते हैं।
अभी घर का कामकाज करना, अभी नाश्ता मेरे को देना, टिफिन पैक करके देना, ये टाइम पर मेरा सब रेडी हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं उनकी, श्राविका की जिन पूजा या जिन दर्शन अगर मैं अंतराय लाता हूं, तो मुझे इस भव में या भवांतर के अंदर मुझसे मेरा सुख छीन लिया जाएगा। बिकॉज मैंने उनको जो सुख प्राप्ति हो रही थी या होने वाली थी, उसमें मैं अंतराय लेकर के आया। तो भूल से भी हम घर घर के अंदर किसी भी सदस्य को, चाहे कितना छोटा कितना बड़ा हो, लेकिन ये परमात्मा की पूजा हो या दर्शन हो, उसके अंदर विघ्न डालने का काम बिल्कुल भी ना करे। ये सबसे पहला पॉइंट। सेकंड, पंच महाव्रत की पालनी नहीं करना। अभी जो जो चीज, जो जो इंद्रिय हमको मिले हुए हैं, वो इंद्रिय का सही उपयोग करने के द्वारा वो इंद्रिय हमको वापस मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर, हाँ हितेश भाई पूछ सकते। गुरु जी प्रणाम। अभी ये जिन पूजा और जिन दर्शन का अंतराय जो है, वो किसी की डेथ वगैरह अपने फैमिली में हो जाती है तो उस समय भी सूतक लगता है, या कोई नया बर्थ होता है अपने फैमिली में तो उस समय भी सूतक लगता है, जिसमें अमुक दिन पूजा नहीं होती है तो वो भी अंतराय में गिनी जाती है। सूतक का जो है ना, उसमें दो अलग अलग विचार चलते हैं। एक तिथि वाले जो मान्यता रखते हैं उनका थोड़ा विचार अलग है, और दो तिथि के मान्यता वाले का थोड़ा विचार अलग है। हम जिस गुरु भगवान को फॉलो करते हैं, वो जो बोले वैसा अपने को करने का पहला। दूसरा, अभी अगर किसी की मृत्यु हो गई, अगर आपने यानी कि अगर मैंने डायरेक्टली वो मृतक के शरीर को टच किया, उनके किसी भी अंग को डायरेक्टली अगर स्पर्श किया, तो 3 डेज तक मैं पूजा परमात्मा का स्पर्श नहीं कर सकता, दर्शन मैं कर सकता। अगर वाया 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 हुआ, यानी कि किसी और व्यक्ति ने डायरेक्टली मृतक के शरीर को टच किया और फिर मेरा स्पर्श वो व्यक्ति के साथ हुआ, तो इसको परंपरा कहा जाएगा। तो अगर परंपरा के अंदर अगर मेरा ऐसा स्पर्श हुआ, तो 1 डे, अगर आज सुबह अगर मैं स्मशान के अंदर गया और आकर के अगर मैंने बराबर सिर पर पानी डाल के स्नान कर लिया, तो फिर नेक्स्ट डे से मैं पूजा कर सकता हूँ। इसके पीछे का रीजन क्या था? सोशल रीजन था। पहले के समय के अंदर ना मृत्यु वगैरह होती थी तो बहुत ज्यादा शोक वगैरह लोगों के अंदर होता था। उस समय अगर मेरे घर पर किसी का मृत्यु हुआ है आज, और आज का आज ही मैं परमात्मा की पूजा करने के लिए भागता फिरूं, तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर, लोगों के अंदर शासन को लेकर के, फिर परमात्मा को लेकर के थोड़े मलिन या निंदा का भाव आ जाता है कि बेचारा अभी अभी अपने बाप को, अपने माता को या अपना भाई को, बड़े किसी को जला कर आया हुआ है और अभी यहाँ पर पूजा करने के लिए बैठा हुआ है। जरा सा भी इसको अंदर से संवेदना है ही नहीं। तो लोगों के अंदर शासन की या परमात्मा की निंदा न हो, इस कारण से 1 2 3 दिन का एक विधान रखा गया हुआ है। और पॉइंट नंबर 2, मृतक को जब डायरेक्टली स्पर्श करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे जीव भी हमसे स्पर्श में आ जाते हैं जो बहुत स्प्रेड होकर के शायद डिसीज वगैरह फैला सके। इसके लिए हमारे जैन शासन के अंदर तो 48 मिनट्स के अंदर, मृतक का 48 मिनट्स के अंदर अंदर अगर अंतिम संस्कार हो जाए तो सर्वश्रेष्ठ है। अगर ऐसा न हो पाए तो एज सुन एज पॉसिबल वो बॉडी को डिस्पोज कर देने का, लंबे समय तक रखने के द्वारा जीवों की उत्पत्ति होती है। और अगर वो ज्यादा स्प्रेडिंग आउट हो जाता है तो लोगों के अंदर अलग अलग बीमारियां वगैरह फैलने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस कारण से भी वो डायरेक्टली स्पर्श हो या परंपरा के अंदर स्पर्श हो, 1 से 3 दिन का विधान आता है। सेकंड, अभी अगर किसी के घर पर बच्चे का जन्म हुआ हो, तो उसके अंदर भी सूतक का एक एक विचार आता है। इसमें जो माता है वो कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, वरना भी उठा, ठीक है। अगर माता है और माता को अगर पुत्री का जन्म हुआ है, तो 40 या 45 डेज, एग्जैक्टली मालूम नहीं, लेकिन 40 या 45 इन दोनों में से कोई एक आता है, 40 या 45 डेज तक न दर्शन करना, न पूजा करनी। एक दूसरा, घर के मेंबर्स, अगर वही जो जिनका प्रसूति, जिनका डिलीवरी हुआ है, अगर उन्हीं का छुआ हुआ कोई भी अन्न ग्रहण करते हैं, तो घर वालों के लिए भी सेम रूल अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे घर पर बच्चे का जन्म हुआ है, तो मेरी श्राविका तो ऑब्वियस है कि वो तो बच्चे के साथ रहेगी, तो उनका तो साथ में ही छूने का वगैरह होगा। लेकिन अगर मैं बच्चे को छूता हूँ, श्राविका को टच नहीं करता, फिर भी मुझे सूतक लगेगा।
रूल नंबर 2, अगर घर के अंदर कोई भी खाने का सामान वो श्राविका के द्वारा बनता हो या उसका स्पर्श होकर के उसका उसका आरोहण मैं करूं, तो मुझे भी सेम टू सेम सूतक का जो नियम है वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर पुत्र का जन्म हुआ है तो 20 या 25 डेज का नियम का ये बाधा आती है, और पुत्री का जन्म हुआ तो 40 या 45 डेज का ये आता है। ये एक तिथि वाले जो फॉलो करते हैं उनकी ये विचारधारा होती है। 2 तिथि के अंदर ऐसा कोई सूतक का मान्यता रखते नहीं है। वहां पर अगर आज किसी का मृत्यु हुआ और अगर मैंने सिर पर पानी डाल के स्नान कर लिया, तो 8 बजे श्मशान में जाने के बाद 11 बजे भी मैं मंदिर जाकर के पूजा कर सकता हूँ, उसमें कोई बात नहीं। सूतक के अंदर सिर्फ माता और उसकी जो संतान है उन्हीं को सूतक फॉलो करना पड़ता है, घर वाले को सूतक फॉलो नहीं करना पड़ता। उसके पीछे का लॉजिक ये कि चक्रवर्ती या हो या वासुदेव या प्रति वासुदेव, उनके तो 10,000, 15,000, 60,000 रानियां तक होती थी। तो कभी ना कोई तो डिलीवरी के अंदर या कोई ना कोई तो मौत के अंदर तो रहेगा। तो अगर ऐसा देखने जाए सूतक का रूल, तो चक्रवर्ती तो अपना पूरा का पूरा जीवन कभी भी परमात्मा की पूजा कर ही नहीं पाएगा। तो उस एंगल से उन्होंने वो रूल को साइड में रखा हुआ है। एक तिथि वालों ने वो रूल को अपने अंदर कायम रखा हुआ है। हम जिस गुरु भगवान को फॉलो करते हैं उनको डायरेक्टली जाकर के सूतक का पूछ लेने का। लेकिन अगर कोई फॉलो न करता, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे किसी दोस्त के वहां पर फॉर एग्जाम्पल ये सूतक का प्रश्न आया, डिलीवरी का प्रश्न आया, अगर वो सेकेंड डे थर्ड डे आकर के भी पूजा करते हैं, तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं जाकर के उनको टॉन्टिंग करूं, पिंचिंग करूं कि भाई ऐसा नहीं करना, ये गलत है, ये है, वो है। किसी और को अगर मैं ऐसा बोल करके उनकी पूजा कट करवाता हूं, तो मुझे अंतराय का कर्म बंद होता है। हाँ, अगर मेरे घर का प्रसंग है, मेरा उत्तरदायित्व बनता है उनको समझाने का, तो मैं मेरी विचारधारा उनको समझाऊं, ये सही है। लेकिन जहां पर मेरा कोई वर्चस्व नहीं, मेरा कोई उत्तरदायित्व नहीं, वहां पर जाकर के अगर मैं अवरोध पैदा करूं, तो अवश्य मुझे अंतराय का कर्म बंद होगा। हाँ, अगर वो सामने से पूछने आए और तब मैं गाइड करूं तो नो प्रॉब्लम। लेकिन मुझे पसंद नहीं कि भाई वो सेकेंड डे थर्ड डे आकर के पूजा करते हैं और मैं जाकर के उनको ये पूजा बंद करवाऊं, तो अवश्य मुझे अंतराय का पाप लगता है। हमारा 27 और 48 है क्या? अच्छा, तो शायद मेरा ध्यान होगा वो 40-45 का ध्यान था। एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ दिन हो वो एक बार गुरु भगवान से क्लैरिफाई कर देंगे तो बेटर होगा। पंच महाव्रत की पालनी नहीं करना अभी। पंच महाव्रत की पालनी करने के पीछे का मेन उद्देश्य था कि 5 इंद्रिय और मेरा मन कंट्रोल में रहे। ये एकमात्र रीजन के कारण से ही पंच महाव्रत की पालनी करनी थी। जीव हिंसा हो या मृषावाद हो, चोरी हो या ब्रह्मचर्य हो या परिग्रह हो, ये हर एक चीज मेरे पंच इंद्रिय की पोषण, आसक्ति प्लस मन, यानी कि 6 वस्तुओं के अंदर मैं ज्यादा फोकस न रखूं, इस कारण से मुझे पंच महाव्रत की पालनी करनी थी। अभी अगर मुझे म्यूजिक का बहुत जबरदस्त शौक है, पूरा का पूरा दिन अरिजीत सिंह, आतिफ असलम, ये वो वगैरह सुनने का मुझे बहुत मजा आता है, पूरा का पूरा दिन मैं कानों के अंदर हेडफोन्स डाल करके वही सॉन्ग सुनता फिरूं, तो क्या होगा, मुझे इंद्रिय जिस लिए मिली हुई थी वो चीज को साइड में रख करके उसका विपरीत चीज के अंदर मैं आगे बढ़ा। मुझे कान मिला था मुझे परमात्मा की वाणी सुनने के लिए, और जहां जहां पर संसार के अंदर कोई कार्य करने पड़े उस समय इसका इस्तेमाल करना। खाली फालतू का म्यूजिक सुनने के लिए मुझे कान नाम की इंद्रिय नहीं मिली हुई है। अभी अगर मैं इसका विपरीत करता हूँ, परमात्मा की वाणी के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं और यही सब सॉन्ग्स और थर्ड क्लास चीजें सुनने के अंदर मुझे बहुत मजा आता है, तो भवांतर के अंदर मुझे ये इंद्रिय न मिले इसके हाईएस्ट चांसेस है 4 इंद्रिय रहेगी, 5वीं गायब। अगर देखने का बहुत शौक है कि भैया नई मूवी आई है, नई वेब सीरीज आई है, आज बिंज वॉच कर डालते हैं, शनिवार की रात है, 4-6 घंटे रात को तो बैठ के ये सीरीज पूरी करनी ही है, तो ये क्या होगा, मुझे जो चक्षु नाम का इंद्रिय मिला था उससे मुझे स्व का दर्शन करना था और परमात्मा के स्वरूप को पहचानना था। मैंने उसका उपयोग उसके लिए तो नहीं किया, लेकिन फालतू की टाइम पास की चीजों के अंदर मैंने उसको यूज कर दिया, तो भवांतर के अंदर मुझे ये चीज नहीं मिलेगी। सिमिलरली स्मेल का हो, टेस्ट का हो या स्पर्श तो बाय डिफॉल्ट रहेगा, चाहे कोई भी गति के अंदर जीव जाए। लेकिन जितनी जितनी इंद्रियों का हम उसका इंटेंडेड पर्पस जो था
उससे विपरीत का अगर अपन इस्तेमाल करते हैं वो इंद्रिय को, तो भवांतर के अंदर हमको वो इंद्रिय न मिले, उसके हाईएस्ट चांसेस बन जाते हैं। तीसरा, मोक्ष मार्ग में विघ्न करने से। किसी को अगर सामय करने जाना हो, लेकिन हमको ऐसा है कि भाई घर के अंदर ही रहना, बाहर धर्म वरम करना, लेकिन एक लिमिट के अंदर करना। बहुत बार पेरेंट्स को या फिर घर के अंदर सास या ससुर है, उनको ऐसा होता है कि भाई मेरी बहू धर्म करे ना तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक लिमिट तक करना। फिर बहुत ज्यादा धर्म के अंदर इन्वॉल्व, धर्म धर्म धर्म, पूरा दिन बाउसी बाउसी करके पीछे घूमते रहते हैं, पूरा दिन पूजा ये वो, सामयिक प्रतिक्रमण, हर टाइम जब देखो तब उपाश्रय के अंदर पड़े रहते हैं। तो सास या ससुर को वो अच्छा नहीं लगता कि भाई ये तो बहू तो पूरा दिन वहीं पर रहती है, अगर दीक्षा ले लेगी तो नहीं, भी उसको वापस खींचो। तो क्या करते हैं भाई, उसका जाना अटका देते हैं कि नहीं भाई इतना क्या, दो दो तीन तीन चार चार बार उपास से जाने का, सुबह एक बार व्याख्यान हो गया ना बस, फिर घर के अंदर ध्यान दो, पूरा दिन भटक भटक करके बावसियों के पीछे घूमते रहते हो। अगर मैंने ऐसा बोला किसी को, तो मैं उनके मोक्ष मार्ग के अंदर विघ्न कर रहा हूं, जिस कारण से मुझे भवांतर के अंदर मोक्ष मार्ग मिलना कठिन हो जाएगा। सबसे ज्यादा अंतराय किसी को भी जब दीक्षा लेते तब आती है। शायद संसार के अंदर भी इतनी इतनी ज्यादा अंतराय नहीं आती होगी, तो कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे, जॉब लग जाएगी, कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे, धंधा वंधा तो सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन, सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज दीक्षा लेने के अंदर आती है। आपका जबरदस्त भाव है दीक्षा लेने का, और एकदम 24 कैरेट वाला भाव है दीक्षा का, लेकिन फिर भी हर एक मुमुक्षु को, हर एक दीक्षार्थी को एक बहुत बड़ी जंग क्रॉस करके ही उसको मंजिल मिलती है। और बहुत सारे भाविक जीव वो युद्ध के अंदर ही हार करके संसार में डूब करके रह जाते हैं। सबसे डिफिकल्ट, सबसे ज्यादा अंतराय हमेशा दीक्षा लेने के अंदर ही आता है। शादी करनी हो, बहुत ज्यादा अंतराय नहीं आता, धंधे के अंदर इतना ज्यादा अंतराय नहीं आता, क्योंकि हमने शायद किसी ना किसी और जीव को पूर्व भव के अंदर मोक्ष मार्ग में विघ्न दिया हुआ होगा, जिस कारण से अभी हमारे लिए हमारा मोक्ष मार्ग कठिन बन गया है। इसका एक बहुत जबरदस्त एंटीडोट, हमको किसी को भी मोक्ष मार्ग के अंदर विघ्न नहीं करना, चाहे हमारा घर वाला हो या बाहर वाला हो। बहुत लोगों ने ऐसी पंचायती की एक आदत होती है, किसी और का लड़का या लड़की दीक्षा ले रहा हो, इनको सहन नहीं होता और जाकर के उनके कान में जहर डाल करके आ जाते हैं कि वो गुरु भगवान तो ऐसे है, उनके वहां तो वैसा सब होता है, तेरा तो एक का एक है, ये चला जाएगा तो तू क्या करेगी, आखिर में कुछ सोचा हुआ है। ऐसा सब नहीं देते हैं, गुरु भगवान तो होगा घुमाते हैं, वासक शिव डाल के अपने अंदर ले लेंगे, उनको तो शिष्य बढ़ाने के रहते हैं, बाकी तू अपना बच्चा को संभाल करके रख। क्या ये सब चीजों के द्वारा हमने वो बच्चा जिसको दीक्षा लेने का भाव था, और शायद उसके माता पिता को भी थोड़ी बहुत अंदर में पॉजिटिविटी थी, लेकिन हमने हमारे जहर के द्वारा कंप्लीटली उसका रास्ता बंद कर दिया। और बहुत ज्यादा ये घटनाएं हमको देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं हम खुद भी इस घटना के शिकार या शिकारी रहे हुए होंगे। भूल से भी अगर किसी के मोक्ष मार्ग में विघ्न हम करते हैं, तो भवांतर के अंदर हमको मोक्ष मार्ग बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आगे बढ़ने के लिए जबरदस्त अंतराय आते ही रहेंगे। चौथा, साधुओं को भात पानी उपाश्रय उपकरण औषधि आदि नहीं देना। बहुत बार कैसा होता है ना, अगर कोई बहुत भक्ति भाव से गुरु भगवंत को कुछ बहरा रहा हो, हाँ इतने से पूछ सकते प्रणाम गुरुजी। तो वो एक दृष्टांत आता है ना गुरुजी कि महावीर स्वामी भगवान उनको बोलते हैं कि आप अभी दीक्षा मत लो, आपके मोहनीय कर्म अभी बाकी है थोड़े, आप थोड़े दिनों बाद दीक्षा लेना। फिर भी वो मतलब अपनी जिद पे नंदी दीक्षा शेन। लेते हैं, फिर वापिस से हाँ, नंदीसेन मुनि का। तो वो दृष्टांत में महावीर स्वामी भगवान को तो सब पता था कि उसमें क्या होना है और क्या नहीं होना है, उनको भी ये करेक्ट। भी पता था कि ये मेरे अंतराय कर्म नहीं है, तो वो उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? अभी कभी भी कोई भी केवली भगवंत हो या तीर्थंकर परमात्मा हो, केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने ऐसा क्यों किया, उसका रहस्य हम कभी भी जान नहीं पाएंगे, बिकॉज उनके समक्ष अनंत जीवों के अनंत पर्याय चल रहे हैं, तो बहुत जबरदस्त कैलकुलेशंस चलते रहते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल अपन लेते हैं। आदिनाथ परमात्मा ने भरत चक्रवर्ती को कहा कि भाई तेरा बेटा जो मरीचि है, जिसका नाम, वो इस अवसर पीढ़ी काल के अंदर 24वें तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु के नाम से जन्म लेगा,
और मोक्ष में जाएगा। अभी आदिनाथ परमात्मा ने जब ये बोला तब तो उनके पास केवल ज्ञान था, लेकिन फिर भी उनको मालूम था कि ऐसा बोलूंगा, भरत जाकर के वहां पर प्रदक्षिणा देगा, वो मरीचि को अभिमान होगा, और वो अभिमान के कारण से उसका मिथ्यात्व गाढ़ होगा और अनंत संसार बढ़ेगा। 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम जितना उसका संसार बढ़ा, क्योंकि मरीचि के भाव में गड़बड़ हो गई थी। तो आदिनाथ परमात्मा अगर चाहते तो भरत चक्रवर्ती को अगर उस समय आंसर न दिया हुआ होता मरीचि के बारे में, तो शायद मरीचि को मालूम ना पड़ता कि भाई मेरा ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है, और मालूम ना पड़ता तो अभिमान या गर्व न करता तो शायद इतना लंबा संसार बढ़ता भी नहीं। तो अगर उस समय आदिनाथ परमात्मा चुप रहे हुए होते तो बहुत अच्छी तरह से बहुत कम समय के अंदर वो मरीचि यानी कि जो वीर परमात्मा का जो भव जो आत्मा है, वो बहुत इजीली कम समय के अंदर अपनी मुक्ति को प्राप्त कर लेता, लेकिन वैसा नहीं हुआ। उन्होंने वहां बोला और बाजी हाथ से गई। तो कभी भी कोई भी तीर्थंकर परमात्मा कोई भी घटना क्यों करते हैं, क्यों बोलते हैं, फिर क्यों नहीं बोलते हैं, उसके पीछे बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं। उसको समझना शायद हमारे लिए पॉसिबल ना हो, इसलिए कहीं पर भी कोई भी तीर्थंकर परमात्मा ने ऐसा क्यों किया है, फिर ऐसा क्यों बोला, उसका एग्जैक्ट रीजन तो हम नहीं जान पाएंगे, उसको साइड में रखते हैं। बिकॉज जैसे आपने प्रश्न किया कि वीर परमात्मा ने नंदीसेन मुनि को बोला कि भाई आपका मोहनीय कर्म जबरदस्त भरा पड़ा हुआ है, अभी दीक्षा ने कुछ समय के बाद लेंगे तो चलेगा, लेकिन क्या उससे उनका अंतराय का कर्म बंद हुआ? बिल्कुल भी नहीं। एक बार वीर परमात्मा को साइड में रखते हैं, हम हमारा केस लेकर के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माता और पिता 2 जने ही है घर के अंदर, उनका एक ही एक बेटा है। बेटे का जो भी आमदनी या जो कुछ भी उसका बिजनेस या नौकरी है, उसके ऊपर घर पूरा का पूरा चल रहा है। अभी बच्चे को बहुत जबरदस्त इच्छा हुई, 25, 30, 35 साल का नवयुवान है, दीक्षा लेनी है, दीक्षा लेनी है। गुरु भगवंत भी रेडी है कि नहीं आप इसको बस दीक्षा दे ही दो, बच्चा भी रेडी है। माता पिता अगर उसको पीछे खींचे तो सही या गलत? अरे एक का एक आधार है, कुछ सेविंग्स भी बहुत ज्यादा पड़ी है नहीं हमारे पास, दोनों वृद्ध हो चुके हैं। अगर बच्चा चला जाएगा तो हम खाने का क्या करेंगे? तो उस कारण से अगर वो बच्चे को रोकते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन मोह के वश में आकर के हमारे पास बैंक बैलेंस है, अगले 25-30 साल अगर हम बैठे बैठे भी रहे तो भी खाना पीना सब गुजारा हो जाएगा, लेकिन मेरा बेटा करके अगर उसको रोकते हैं तो गलत। लेकिन एक्चुअल में 2 या 3 महीने बाद मेरे पास कोई भी पैसा नहीं होगा, अगर बेटा कमा करके नहीं लाएगा, ऐसी स्थिति के अंदर अगर बेटा दीक्षा दीक्षा करके भाग गया तो मैं तो रास्ते पे आ जाऊंगा। और फिर जो छोटा मोटा धर्म हम करते हैं, मैं और मेरी वाइफ वृद्धावस्था के अंदर, वो भी हमारा बंद हो जाएगा। तो उस एंगल से अगर बच्चे को समझाए और दीक्षा लेने से अगर अपन उसको रोके या पोस्टपोन करने का बोले तो उसमें कोई अंतराय नहीं, उसको लॉजिक बोला जाता है। तो इसको फेस वैल्यू पर नहीं लेना कि मोक्ष मार्ग में विघ्न किया तो गए, लेकिन हमारा पीछे का एंगल क्या था? मोह का एंगल था तो गए, लेकिन प्रैक्टिकलिटी का एंगल था तो प्रॉब्लम नहीं है। तो वो वीर परमात्मा के केस के अंदर प्रैक्टिकलिटी अपन सोच सकते हैं, इतना भयंकर वो उनका मोहनी का उदय आने वाला था, 12 वर्ष तक। फिर वो कोशा वेश्या के वहां पर रहते हैं, साधु वेश का त्याग कर देते हैं। तो ये घटना बहुत एक कलंकित कही जाएगी कि उन्होंने दीक्षा तो ली लेकिन फिर वेश का त्याग कर दिया और संसार के अंदर वापिस आ गए। अगर वो दीक्षा न लेते उस समय, अगर 10-12 साल संसार के अंदर रहने के बाद वंस एंड फॉर ऑल आ जाते, तो शायद ये वापिस आना जाना तो ना होता। तो वो एंगल से बोला तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हमारे यहाँ पर माता पिता का एग्जाम्पल लिया, प्रैक्टिकलिटी के एंगल से बोलते हैं रोकते हैं तो नो प्रॉब्लम। चलो, चौथा, साधुओं को भात पानी उपास्य उपकरण औषधि नहीं देना। बहुत बार कैसा होता है, अगर कोई श्रावक या श्राविका भाव में आकर के कोई भी वस्तु साधु या साध्वी जी भगवंत को दोहराते हैं, तो कोई थर्ड पर्सन रहेगा जो उनको ऐसा बोलेगा कि भाई इनको इतना मत दोहराओ, इनको आवश्यकता नहीं है, ये जाकर के बेच के आ जाएंगे और पैसे का कलेक्शन कर लेंगे। और ये हाईएस्ट होता है पालीताना के अंदर। शायद 2-4 केस ऐसे होंगे भी कि जहां पर गुरु भगवंतों को ऐसी कुछ वस्तु किसी ने वोराई हो जो उन्होंने बेच करके फिर पैसे वगैरह भी लिए हुए हो, 2-4 केस हो सकते हैं। लेकिन उस केस का आलंबन लेकर के अगर कोई व्यक्ति गुरु भगवंत को कोई उपकरण या वस्तु वोहरा रहा हो, उसमें अगर मैं विघ्न करता हूं तो जबरदस्त अंतराय का बंद मुझे होता है। इसमें एक चीज क्लियर रखना, कभी भी किसी भी गुरु भगवंत को भूल करके भी पैसा उनको वोहराने का नहीं,
गुरु पूजन इत्यादि जो कुछ भी है, आगे पेटी रखी हुई होती है, उसके अंदर डाल दिया, बराबर है। लेकिन अगर कोई गुरु भगवान विहार में है या फिर ऐसा कुछ है, अचानक बोले कि भाई मेरे को पैसा चाहिए, आप मेरे को ट्रांसफर कराओ या मेरे को नगद कैश दो, तो भूल करके भी पैसा नहीं देना। अगर उनको कोई किसी वस्तु की आवश्यकता है, वो अपन उसको बहराए, नो प्रॉब्लम। लेकिन भूल करके भी कैश जैसी वस्तु कोई भी गुरु भगवंत मांगे, विनय पूर्वक हाथ जोड़ करके उसका कारण पूछना, और अगर सेटिंग न हो तो पीछे हट जाना, लेकिन कैश तो नहीं ही देना। ये सब कुछ विवेक के साथ अपने को समझना है। बस यहाँ पर लिख दिया कि भाई हम इसको अंतराय नहीं डालेंगे, गुरु भगवान बोले कि भाई हमको 11,000 दे दो, बिहार के अंदर चाहिए, हमने नोट गिन के दे दिए, ये गलत हो जाएगा। उस समय हमको विवेक यूज करना कि भाई इनको चाहिए किसके लिए। अगर कोई वस्तु का खप है तो वस्तु हम लेकर के उनको वहराए, वो श्रेष्ठ है। नगद हाथ में देना बिल्कुल भी नहीं। पांचों। गुरु जी, हाँ मैं एक पूछना था मेरे को। जय जिनेन्द्र, अभी जैसे अगर इन लोग महाराज साहब लोग बोले कि भाई हमको कोई श्रावक को जरूरत है पैसे की और उनके लिए देना है इतना इतना, और उस तरीके से उनको अगर दे रुपया वगैरह, तो तो जैसे डायरेक्टली अभी श्रावक को कोई दो। सी, अपन उनको बोल सकते कि साहब अगर आप श्रावक का कोई नंबर या उनका डिटेल्स देंगे तो डायरेक्टली मैं ही उनके अकाउंट में दे दूं तो चल जाएगा क्या? ऐसा अपना विवेक अच्छा तो होना चाहिए। अच्छा, मतलब इतना बोलने का हिम्मत अपन को होता नहीं है, अरे अपन को बिल्कुल ऐसे नहीं। डर लगता है कि अपन। श्रावक और श्राविका को इस पर्याय के अंदर गुरु भगवंतों का अम्मा यानी कि मम्मी और पापा कहा गया हुआ है। बेटा चाहे कुछ भी हम्म मांगेगा, लेकिन माँ बाप हम्म देंगे नहीं। भाई तुझे 1,000 रुपए चाहिए, किसके लिए चाहिए? घूमना है, फिरना है, कुछ खाना है, पीना है, तो मैं अरेंज करती हूँ, लेकिन पैसा तो नहीं दूंगी। उतनी बुद्धि हमारे अंदर है। तो सेम इसी सिचुएशन के अंदर हमको वही बुद्धि लेकर के आने की, किसी श्रावक को देना है तो साहब आप मुझे बोलिए, मैं डायरेक्टली उनके खाते के अंदर या जीपे वगैरह कर दूंगा, वो इजी रहेगा। हमको उतना बोलना आना चाहिए, और कैसे बोलना वो भी आना चाहिए। उद्धताई से या फिर बहुत एकदम रूट टोन से बिल्कुल भी नहीं। एकदम विनय पूर्वक हाथ जोड़ करके बोलेंगे तो ऑब्वियसली गुरु भगवान भी हमारा आशय समझ जाएंगे और हमारा काम निपट जाएगा। लेकिन वो बोलना आना चाहिए। सही। हम्म, हमारा क्या चल रहा था? हाँ, दूसरे के दान, हाँ, दूसरे को दान में या लाभ में, भोग में या उपभोग में अंतराय करना, ये जबरदस्त। अगर घर के अंदर क्या होता है ना, जनरली दिवाली के पहले घर का पूरा साफ सफाई हर एक घर में होता है। तो बहुत पुरानी पुरानी 5 साल 10 साल पुरानी चीजें जो ऊपर रहती है, क्या बोलते हैं उसको, मालिये के अंदर, वो नीचे आती है साफ सफाई करने के लिए। और जनरली जनरली लेडीजों का ऐसा होता है कि जल्दी से वो चीज छूटती नहीं है कि नहीं नहीं ये उस टाइम पर काम में आएगी, इसके लिए रैप करके रखा हुआ है, ये उस टाइम में अपन कहीं का बाहर जाएंगे ना, उस वहां पर ये यूज करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी चीजें बहुत ज्यादा लंबे समय तक वो मालिये के अंदर ही रहती है। और जनरली पुरुष वर्ग का कैसा होता है कि भाई वो काम वाली मांग रही है, दे दो भाई उसको, क्या अपना 10 साल से तो पड़ा हुआ है, एक बार खोल करके यूज तो किया नहीं है, उसको चाहिए तो दे दो। तो भाई अगर भाई का ऐसा आशय भाव है कि भाई उसको अपने को काम वाले को दे देते हैं, उसको जरूरत है, उसका काम पूरा हो जाएगा, लेकिन श्राविका बोल के नहीं 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 उसको वापस पैक करके ऊपर रख दो, ऐसा ऐसा जब आएगा ना अवसर तब वो चीज काम में मैं लूंगी। तो भाई को मन था कि वो चीज जो कोई यूज की नहीं थी मेरे को, वो मैं दान में दे दूं काम वाली भाई को, उसको जरूरत भी थी। लेकिन श्राविका जो लेडीज जो है, वो उसने बीच में अंतराय लेकर के आ रही, नहीं 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 उसको नहीं देने का है, वापस पैक करके ऊपर रहेगा, भले अगली दिवाली नीचे आए, लेकिन देने का नहीं किसी को भी। ऐसा जनरली हर एक घर के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है और बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। तो अगर हम किसी का, कोई किसी को दान दे रहा हो, उसमें अगर हम बीच में ऐसा आ जाते हैं तो उसके द्वारा हमको जबरदस्त अंतराय कर्म का बंध होता है। सेकंड, लाभ के अंदर अगर किसी को प्रॉफिट हो रहा हो, लेकिन वहां पर हम उंगली कर दे और उसका प्रॉफिट या उसका लाभ कम हो जाए, तो उसको लाभांतराय कर्म का बंध होता है। भोगांतराय यानी कि भोग और उपभोग के बीच का एक बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। एक बार जो चीज ग्रहण कर सके उसको भोग बोलेंगे, बार बार जो चीज का हम इस्तेमाल कर सके उसको उपभोग कहेंगे। खाना भोग के अंदर आएगा। एक बार मैंने खाना खा लिया, गुलाब जामुन एक बार खा लिया,
फिर तो खत्म। अभी सेकेंड टाइम मैं वो गुलाब जामुन नहीं खा पाऊंगा, बिकॉज वो मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ। तो वन टाइम यूज वाली चीजें भोग के अंदर आएगी। कपड़े है या गाड़ी है जिसको बार बार मैं यूज कर सकता हूँ, उसको उपभोग के अंदर मैं ले सकता हूँ। तो अगर हम खाना खाने बैठे हुए हैं और अगर कोई गरीब व्यक्ति गया या घर की में काम करने वाले बाई गई और उसकी नजर हमारे खाने पर पड़ती है, उसको मन में होता है कि भाई मेरे को भी ऐसा खाना चाहिए, और हम उस समय खाने को ढक देते हैं या फिर उसको खाना नहीं देते हैं, उस समय हमको ये अंतराय कर्म का बंध होता है। इसलिए हमेशा कभी भी अगर हमको देने का मन नहीं है या घर के अंदर चीजें कम है, तो जो घर के बाहर के व्यक्ति हो या काम वाली बहन या ऐसा कोई बाई हो, उनके सामने हम खाना न खाए, वैसा हमारा एक एटीट्यूड होना चाहिए। घर के अंदर काम वाली घूम रही है, हम आराम से बैठ के सेब छिल रहे हैं, अभी आम का सीजन शुरू होगा तो आम छील रहे हैं, उसको मन होता है अभी आम खाने का, अपने को भी मालूम है कि उसको मन हो रहा है, लेकिन हमको देना नहीं है, या तो कम है या हमारी शक्ति नहीं है, इस कारण से हम उसको ढक देते हैं। इसके लिए हमको ये भोगांतराय जबरदस्त कर्म का बंध होता है, बोल सकते हैं। प्रणाम गुरु जी। जैसे गुरु जी, आदिनाथ भगवान को 400 दिन तक आहार नहीं मिला, तो उसको दाना अंतराय बोलेंगे या भोगा अंतराय? उनको क्या हुआ था ना, हेलो। के भाव के अंदर बैल को 14 साढ़े हाँ। 14 घंटे तक उन्होंने बंद करके रखवाया हुआ था, जिस कारण से उनको अभी ये 14 साढ़े 14 घंटे तक कुछ भी खाना नहीं मिला। तभी एग्जैक्टली अपन दानांतरय भोगांतरय ऐसा स्प्लिट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अंतराय कर्म का उदय हुआ ऐसा अपन मान सकते हैं। बिकॉज अगर दानांतराय है तो उसमें भोगांतराय और उपभोगांतराय दोनों ऑटोमेटिकली आ जाएगा। गरीब को पैसा नहीं मिल रहा, वो उसका लाभांतराय भी है और उपभोगांतराय भी है। हमको दान देना है लेकिन हम दान दे नहीं पा रहे, वो मेरा दानांतराय है। अभी गरीब को खाना चाहिए, उसको भूख लगी है, लेकिन उसको कोई खाना नहीं दे रहा, वो उसका लाभांतराय भी गिना जाएगा और भोगांतराय भी गिना जाएगा। कपड़े पहनने हैं, शरीर नग्न है, लेकिन कपड़े नहीं मिल रहे, तो लाभांतराय और उपभोगांतराय दोनों गिना जाएगा। तो अपन क्लियरली से ऐसे डिफरेंशिएट तो नहीं कर पाएंगे, दोनों को साथ में ले लेने का। चलो, हाँ, हमारा बात हुआ था भोग तक, कि ऐसा अगर अपन कोई खाने वाने की चीज खा रहे हो और उस समय अगर कोई गरीब व्यक्ति या घर के काम करने वाले बहन अगर निकलते और अगर उनकी दृष्टि पड़ती है, तो ऑब्वियस है कि किसी की भी इंसान को खाने की लालसा तो हो जाएगी, और उस समय अगर अपन नहीं देते हैं तो ये भोगांतराय कर्म का बंध मुझे करवाता है। ऑप्शन क्या, शक्ति है तो एक आम उसको भी देना और फिर मैं एक आम खाऊं, दो आम खाऊं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। शक्ति नहीं है तो घर से वो बाहर चली जाए, काम पूरा हो जाए, उसके बाद मैं आम खाऊं तो चलेगा, लेकिन उसके सामने उसको लालसा हो और उसको अपन न दे, ऐसा हम बिल्कुल भी न करना। और उपभोगांतरा ये जबरदस्त है। इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल आता है कि किसी की शादी नक्की हो रही है और हमने जाकर के बीच में टांग अड़ा दी। अरे पागल है क्या तू, उसके साथ शादी अपने बेटे की करवा रहा है? अरे वो बेटी का बाप मालूम है कितना बड़ा कांड करके बैठा हुआ है, वैसे कांडकारी की बेटी तुझे घर में लेकर के आने की है? पागल है, तोड़ दे अभी का अभी, मना कर दे। हमने क्या किया, वो उसका जो बेटा था उसको जो लड़की के साथ प्रेम था, उपभोग करने की इच्छा थी, उसको जो शादी होने वाली थी, हमने बीच में टांग अड़ा दी। जनरली लव मैरिज के अंदर ऐसा बहुत होता है, अगर किसी को कोई पसंद है और हम जाकर के टांग अड़ा देते हैं, बिकॉज उसका कैसे इतना अच्छा हो सकता है, मेरा बेटे का है, मेरी बेटी का तो टूटा फूटा मिला, उसको इतना सुपर कैसे मिल सकता है, और हमने बीच में टांग अड़ाई, इसको बोलेंगे उपभोगांतराय। हाँ, अगर वहां पर एक्चुअल में हमको आशय कुछ और हो कि हमारी जैन की लड़की है, अजैन के अंदर जा रही है, शासन की एक एक अंदर जन्मा हुआ जीव शासन से बाहर जा रहा है, इस दुख या वेदना के कारण से हम बीच में आ जाए, शादी को कट ऑफ करने का प्रयत्न करें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आशय हमारा शुद्ध है। लेकिन अगर हमारा आशय मलिन है, उसको कैसे इतना अच्छा मिल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और हम बीच में टांग अड़ा देते हैं, फिर चाहे सामने जैन हो अजैन हो, डजेंट मैटर, अगर हमारे आशय के अंदर गड़बड़ है तो गए, आशय शुद्ध है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। छठा, मंत्रादि के प्रयोग से, अच्छा हाँ, आज एक लास्ट
अगर बोलना है तो बोल सकते हैं, वरना म्यूट पर रहेंगे तो बेटर होगा। मंत्रादि के प्रयोग से दूसरे की शक्ति को हरना, ये बहुत जबरदस्त है। अभी क्या होगा ना, हमको किसी के साथ जेलसी है, जनरली जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं फिर रूममेट्स होते हैं ना, उसमें ऐसा बहुत देखने को मिलता है। अगर समझो कि दो लड़कियां साथ में रह रही है, कुछ रूममेट है या कुछ फ्रेंड्स है, ऐसा कुछ तो है। अभी उसमें से एक लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है, खूबसूरत है, सब लोग लड़के उसी को देखते हैं, फ्लर्ट करते हैं, लाइन मारते हैं, उसी को डेट पर लेकर के जाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी जो लड़की है वो दिखने में इतनी अच्छी नहीं है, तो उसको तो कोई भाव भी नहीं देता। अभी वो जो लड़की जो इतनी सुंदर नहीं है, उसको जेलसी होगी सबसे पहले बाय डिफॉल्ट, ये तो अपना स्वभाव बन चुका है, राइट। जेलसी तो होगी, लेकिन फिर क्या करें, कैसे भी करके ये इनके इन प्रकार से भी जो उसकी सुंदरता है उसकी फ्रेंड की, उसकी सुंदरता को हानि पहुंचाने का प्रयत्न करेगी। या तो कैरेक्टर का असैसिनेशन करेगी, या रूप को कुरूपता करने का प्रयत्न करेगी। कुछ ऐसा ऐसा एलर्जी ऐसा कुछ हो जाए, वैसा कुछ खिला देने का, या उसका मेकअप वेकअप के अंदर उसको जो सूट नहीं होता है वैसा कुछ मिक्सिंग कर देने का। या बहुत सुपर एग्जाम्पल इसके अंदर आता है, अगर किसी का रूप हमको हरण करना हो, उसके रूप को खत्म करना हो, तो उड़द और दही अगर इन दोनों को मिक्स करके खिलाया जाए, कुछ भी करके, तो बहुत इजीली उसका रूप हाथ से निकल जाता है। उसको कोड यानी को स्किन डिसीज जो व्हाइट पैचेस होता है वो शुरू हो जाते हैं, अगर उड़द और दही को मिक्स करके खिलाने में आए तो। अगर भी मुझे ये ज्ञान है, मुझे मालूम है कि ऐसा करने से उसको रूप चला जाएगा, स्किन डिसीज हो जाएगी, और मैं कुछ ना कुछ करके उसको ये खिलाने का प्रयत्न करूं, तो इसमें मुझे अंतराय कर्म का बंध होता है। एक बहुत विचित्र एक घटना हुई थी चेन्नई के अंदर। क्या हुआ था, एक एक भाई थे, वो भाई बहुत जबरदस्त हैंडसम दिखते थे, एकदम ऐसे उनको लगता कि भाई मैं ही नेक्स्ट ऋतिक रोशन हूँ, ऐसा उनका रूप भी था, हैंडसम भी थे। अभी वो था कि भाई मेरे को तो एकदम ऐश्वर्या राय कटरीना कैफ जैसी पत्नी मिलनी चाहिए, बिकॉज आई एम सो टॉल फेयर एंड हैंडसम। लेकिन अभी कर्म के वश के कारण से जो भी हो, उनको पत्नी मिली, लेकिन वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, एकदम डार्क टोन वाली थी। वो गेहूं, लेकिन जो जले हुए गेहूं रहते हैं वो रंग की उसको पत्नी मिली, राइट। अभी वो आदमी तो एकदम बाप रे ये क्या हो गया, मैं इतना जबरदस्त दिखता हूँ और मेरी पत्नी तो एकदम राख की तरह उसका कलर है, बिल्कुल भी मेरे को जमता नहीं, ऐसा मन में उसके चलता रहता है। बाहर तो नहीं बोल पाएंगे बिकॉज शादी तो हो चुकी है, लेकिन मन के अंदर ये चलता रहता था। और फिर जो गुरु भगवंत वहां पर विराजमान थे उनको जाकर के बोला कि गुरु भगवंत मैं बिल्कुल भी ये समाधि सेटलमेंट के अंदर नहीं आ पा रहा, कि मैं इतना मस्त दिखता हूँ और मेरी बीवी को तो देखो, बाहर किधर अपन जाते हैं ना तो भी एकदम ऑड लगता है उसके साथ घूमना वगैरह, मुझे बिल्कुल भी ये मजा नहीं आता। बार बार वो इंसान ने, वो जो हस्बैंड था उसने खुद खुद के रूप का अभिमान किया। तो बहुत जबरदस्त घटना हुई, शादी के लगभग 8 या 10 साल के अंदर अंदर वो जो हस्बैंड था उसको ऑटोमेटिकली स्किन डिसीज हुआ, पूरे शरीर के ऊपर वो वाइट वाइट पैचेस आ गए। और अभी जब वो दोनों बाहर निकलते हैं तो पत्नी जो है वो इसके सामने जबरदस्त मतलब रूप रूप का ऐसे महारानी दिखती है, और ये एकदम कोढ़िया कदरूपा दिखता है। जिस चीज का अपन अभिमान करेंगे या जिस चीज का अगर दोष के बारे में बहुत ज्यादा अपन चिंतन करेंगे किसी और का, तो हमारे अंदर वो दोष आए, इसके 100% चांसेस है। भवांतर में तो आना ही आना है, लेकिन अगर हमारी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो इस भव के अंदर भी हमसे हमारा वो गुण या जिसके लिए हमको बहुत ज्यादा अभिमान था वो हाथ से चला जाएगा। यहाँ पर मंत्रादि लिखा है। अभी तो अब किसी को अपने को मंत्र वंत्र वश करने का मालूम ऐसा जनरली होता तो नहीं है, लेकिन मंत्र और आदि यानी कि हमारे ज्ञान के कारण से या हमारे माया प्रपंच के कारण से हमने किसी का रूप है, उसका पैसा है, उसका नेम है, फेम है, अगर हमने कुछ कम करने का प्रयत्न किया जेलसी के कारण से, तो इसमें अंतराय कर्म का बंध हमको होता है। आज एक काम करते हैं, आज हम यहाँ पर पॉज लेते हैं, आखिरी 2 या 3 पॉइंट्स बाकी है, इसको अपन कल एक बार पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। और एकदम फटाफट अब तक कर्म ग्रंथ पार्ट 1 में हमने जो कुछ भी देखा हुआ है एकदम फास्ट में एक रिकैप करके हम ये पार्ट 1 का दी एंड करते हैं, और उसके बाद 14 गुणस्थानक के टॉपिक की अपन शुरुआत करेंगे। अभी
कुछ प्रश्न है तो 5-1 मिनट के लिए फटाफट अपन ले लेते हैं। अगर फैमिली वाले बोलते हैं कि 2 दिन के लिए बाहर घूमने चले, हाँ हमें पता है बाहर जाएंगे तो पाप बहुत होगा, अगर हम उनको मना करें तो हमें कोई भी अंतराय का बंद होगा क्या? बहुत सुंदर प्रश्न। देखो अभी ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी लेकिन रह गई, तो इसमें करते हैं। साधुओं को भात पानी उपाश्रय, हाँ सॉरी, मोक्ष मार्ग में विघ्न करने से, अभी हमने जो अर्थ किया ना वो बहुत ही रूडिमेंट्री, बहुत ही बेसिक अर्थ था। लेकिन अगर इसके डिटेल के अंदर जाएंगे ना, मोक्ष मार्ग में विघ्न करना, हम सब मोक्ष मार्ग में विघ्न करते हैं हमारे घर वालों का। कैसे? अभी अगर मैं रोज पूजा करता हूँ या कभी कभार करता हूँ, या फिर अगर मैं फ्रीक्वेंटली सामायिक का प्रतिक्रमण करता हूँ, सो कॉल्ड घर के अंदर मैं धर्मी नाम की टैग को लेकर के घूमता हूँ, लेकिन मेरा धर्म सिर्फ स्थानक या उपाश्रय या मंदिर तक सीमित है, घर पर आकर के मैं क्रोध और गुस्सा और बिजनेस के अंदर चोरी लोभ के अंदर ही रहता हूँ, तो बहुत इजीली क्या होता है, मेरा वर्तन देख करके आने वाली जो घर पीढ़ी है जो घर के अंदर है वो धर्म से विमुख हो जाती है। कि देखो बड़े भाई को, देखो पापा को, पूरा का पूरा दिन मंदिर में तिलक बिलक लगा करके घूमते हैं, और बिजनेस में आकर के देखो सिर्फ चोरी का ही काम करते हैं। ऐसे धर्म से तो अच्छा है भाई अपने ह्यूमैनिटी, मानवता का धर्म करने का। ये मंदिर, ये गुरु भगवान के पास ये चक्कर लगाते रहते धोती पहन के, कुछ उकलता नहीं है। तो हमारे इस बिहेवियर के कारण से भी घर के लोग धर्म से विमुख हो जाते हैं। और बहुत बार हमने भी देखा हुआ होगा कि घर के अंदर ना अगर श्राविका ज्यादा धर्म करने वाली होती है तो श्रावक एकदम मिनिमम से भी नीचे के लेवल का होता है, और ये बहुत कॉमन है। श्राविका सब करेगी, रात को खाना बंद है, ये बंद है, वो बंद है, सब कुछ बंद है, लेकिन अगर उसका हस्बैंड देखो कंप्लीटली ऑपोजिट। क्यों? बिकॉज कभी भी हमको बैलेंस करना नहीं आया। हमारे धर्म की प्रवृत्ति के कारण से अगर घर के लोग अधर्म की तरफ जा रहे हो तो उसमें मुझे अंतराय का कर्म बंद होता है। ये बात बहुत समझने जैसी है। सिर्फ मैं अपना 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 करता रहूं और मेरे कारण से घर वाला अगर अधर्म की तरफ जा रहे तो मैं गया। इसका सोल्यूशन क्या? बैलेंसिंग करना आना चाहिए। हमारा धर्म किसी को अधर्म की तरफ लेकर के जाए, इसको सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि सामने वाला व्यक्ति क्या पहले से स्टार्टिंग से ही ऐसा है, तो नो प्रॉब्लम, वो ऐसा ही रहने वाला है। नहीं, स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था, लेकिन शादी के बाद जब जब जो जो स्त्री थी, जो पत्नी थी, वो फुल स्पीड में धर्म में आगे बढ़ी। अभी वो स्पीड को देख करके ये एकदम हिल गया हस्बैंड, और वो धीमे धीमे स्लो होते 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 स्टॉप हो गया और रिवर्स में जाना शुरू कर दिया। तो पत्नी को मालूम पड़ना चाहिए कि भाई ये मेरा धर्म का इनके ऊपर साइड इफेक्ट हो रही है, तो मैं अपनी स्पीड कम करूं, या जहां जहां पर पति को साथ में लेकर के आगे बढ़ सकती हूँ वैसी चीजें मैं करूं। नहीं ये तो संसार है, छोड़कर जाना है, आपको जो करना है करो, मैं तो बाउसी के पास जाऊंगी, मैं तो मंदिर में ही बैठूंगी, आप चाहे रात को खाओ ना खाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके कारण से हम उनके धर्म के अंदर अंतराय कर रहे हैं। सॉल्यूशन, हमको ना संसार की बहुत सारी चीजें न चाहते हुए भी करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर घर के अंदर 4 लोग हैं, मुझे धर्म करने का बहुत जबरदस्त इच्छा है, रात को खाना पार्टी वार्टी वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी पत्नी को ये सब कुछ पसंद है, एक बार मना बोला, 2 बार मना बोला, 8 बार मना बोला, 10 बार मना बोला, अभी मैंने मना बोलना ही सीख दिया है, वो कुछ भी बोले नहीं नहीं जाना, नहीं नहीं नहीं, तो क्या होगा, मेरे इस बर्ताव के कारण से धीमे धीमे वो पत्नी मुझसे दूर होती जाएगी और धर्म से दूर होती जाएगी। वो अपना अलग से ग्रुप बना करके बस उसी के अंदर रत रहना, और मैं तिलक बिलक लगा करके यहाँ पर धोती पहन करके बैठा रहूंगा, तो मेरे कारण से उसका वो अंतराय हुआ। तो इसमें क्या करना, 4 या 5 बार में से कोई एक आधा बार हमको उसकी बात मान लेने की, डील करना। चलो आज अपने को रात को जाना है होटल में, मैं आऊंगा तेरे साथ, अपन मजे से जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आज रात को अपन बाहर जाएंगे, मूवी देखने जाएंगे, लेकिन कल सुबह आपको मेरे साथ अष्टप्रकारी पूजा करने आना होगा, या फिर कल आपको मेरे साथ एक सामायिक करना होगा। तो ये डील करने के द्वारा उसका मन भी संसार में बना रहेगा कि भाई ओके ये मेरा ख्याल रखते हैं, और धीमे 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 धर्म के अंदर भी उसका परिवर्तन आएगा।
अगर हम सिर्फ अपना अपना स्व का देख करके भी ये तो आत्मा का धर्म है, घर वालों को जो करना है वो करे, वो कहीं ना कहीं हमको अंतराय का कर्म बंद करवाती है। बिकॉज अभी हमारा संसार छूटा नहीं है, संसार लेकर के बैठे हैं, तो कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी बनती है। तो जैसे एक ये भाई का प्रश्न था कि घर के अंदर किसी को अगर ऐसा कुछ बाहर बाहर जाना और हमको न जाना हो तो क्या करना, राइट? तो उसमें अपने को विवेक रखना कि भाई ये डील क्रैक हो सकती है, और अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ बाहर घूमने खाने पीने या कुछ भी करने के लिए, तो उसके द्वारा मैं कौन से धर्म के अंग के अंदर मेरे फैमिली को जोड़ सकता हूँ। आप प्रवचन सुनने आओगे तो मैं आता हूँ, आप चलो एक आधा घंटा स्वाध्याय करोगे मेरे साथ, मैं आता हूँ, आप पूजा करने आओगे मेरे साथ तो मैं आता हूँ आपके साथ। तो छोटा मोटा डीलिंग करके भी हम संसार में यानी कि उनके काम में भले प्रेजेंस दे, लेकिन वहां से खींच करके हम उनको हमारी तरफ लेकर के आए। वो एक गेम, इसको माया बोलेंगे, लेकिन ये अच्छे आशय वाली माया है। तो ऐसी माया करके भी उनको धर्म के अंदर स्थिर करना चाहिए। गुरुजी अगर ऐसा डील करने के वक्त भी अगर सामने वाले बोल दे नहीं नहीं मैं तो ये नहीं करूंगा, बट मतलब फिर कैसे, क्या मतलब देखो बहुत ही स्टबन हो कि नहीं? हमको मालूम पड़ना चाहिए कि सामने वाले की ताकत कितनी है। अगर सामने वाला बोली के अंदर 1,11,000 लिखा सकता है तो हमको मालूम है मैं उसको 11,000 या 5,000 के लिए फोर्स नहीं करूंगा। 1,00,000 के ऊपर जब जाएगी बोली तब मैं वो भाई को बोलूंगा कि चलो भाई अभी आप बोलो, राइट? हमको उतना लेवलिंग मालूम पड़ना चाहिए। सिमिलरली हमको भी मालूम पड़ना कि सामने वाला ये चीज के लिए कितना वैल्यू दे पाएगा। अगर मैं बोलूं कि भैया आज मैं मूवी देखने आऊंगी तो कल क्या आप सामयिक करोगे, तो वो शायद इतना बड़ा वैल्यू ना दे पाए, तो उसके हिसाब का ठीक है नौकरसी करेंगे चलेगा। तो ऐसा हमको मालूम पड़ना कि भी वो किस प्रकार का वैल्यू दे पाएगा, और वो हमको मालूम होता है। ये इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। 24/7 घर में साथ में ही तो रहते हैं, तो हमको मालूम है कि उसका लेवल कितना है। उसके लेवल जितना छोटा परिवर्तन हम लाने का प्रयत्न करेंगे। और अगर कोई भी सामने से अग्री होता ही नहीं, नहीं मुझे कुछ भी नहीं करना, बस बाय ब्लैंक तेरे को आना ही पड़ेगा, तो उस समय घर के अंदर कोई भी कषाय वगैरह ज्यादा बने नहीं। वो आशय से भी हम थोड़ा बहुत भी उनके साथ घूमने फिरने या खाने पीने में निकल जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बिकॉज हमारा आशय घर के अंदर समता या समाधि या शांति रहे, वो है, तो नो प्रॉब्लम। ओके, धन्यवाद। क्योंकि आशय सुंदर है। ઓફિસ જતા હોઈએ એટલે ઓફિસનો લંચ ટાઈમ લેટ હોવાથી સાંજે વહેલું જમવાનું ન ગમે ને ભૂખ પણ ન લાગે। સાંજે દિવ્યાના પચખાન લેવાના હોય એટલે વહેલું જમવું પડે છે या नहीं जमવાનું હોય। हाँ देखो, इसलिए ना पर्सनल एक बहुत शायद सबको ये प्रॉब्लम होगा कि यार रात को ऑफिस से आते हुए लेट हो जाता है और दोपहर को लेट खाते हैं, तो शायद भूख भी लेट लगती है, 8-9 बजे ही भूख लगती है। तो फिर कैसे करना है? मैं अपना खुद का सिमिलर एग्जांपल मेरे जीवन का देता हूँ। मुझे भी ऑफिस से आते आते लेट वगैरह हो ही जाता है, और पहले भी होता ही था। तो क्या है, पूरा का पूरा घर के अंदर हमने चेंज कर दिया कि घर के अंदर भी 2 ही टाइम खाने का, 3 टाइम नहीं खाने का। सुबह को 8 बजे, 8:30 या 9 बजे जो नाश्ते का टाइम है, उस समय नो नाश्ता, डायरेक्टली लंच, रोटी सब्जी दाल चावल जो भी है डायरेक्टली सुबह को 8:30-9 बजे खा लेने का, ताकि क्या है दोपहर को टिफिन का लंच का वगैरह झंझट ही न रहे। और फिर सेकेंड टाइम सीधा शाम को 5, 5:30 या 6 बजे। तब क्या होगा, इतनी जबरदस्त पूरे दिन का भूखा होंगे हम, तो प्रॉपर भूख लगती है, और 5, 5:30 होते होते तो बहुत जबरदस्त एकदम पेट के अंदर चूहे भागना शुरू कर देते हैं, और उस समय एकदम एकदम प्रॉपर पेट भर के खाते हैं। तो रात को चाहे 10 बजे, 11 बजे या 12 बजे कभी भी भूख नहीं लगेगी। हाँ, पानी पीना पड़े उसको एक बार एक्सेप्शन के अंदर साइड में रख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ खुद का टेलर मेड एक सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमको ये रात्रि भोजन से बाहर निकलना है, तो अगर हमको इसी में के अंदर मजा आता है तो भी बात ही खत्म। लेकिन ऐसा कोई छोटा मोटा आइडिया करके भी हम इससे बाहर आ सकते हैं। भाई कभी कभार लेट हो गया, थोड़ा बहुत 5-10 मिनट यहाँ वहां हो गया, तो इतना एक नियम रखना कि चलो अपन चौबियार या तिबियार का पचखान तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन एक बार खाना खा के उठा फिर अभी कुछ भी नहीं। बहुत बार ऐसा होता है खाना खा लिया, आधा 1 घंटे बाद चलो चाय लेते हैं, चलो थोड़ा जूस लगा के आते हैं, थोड़ा सोडा वोडा लगाते हैं, थोड़ा आइसक्रीम खाते हैं। जैसे अपना वो रात को खाने के बाद भी पेट की चक्की चालू रहती है,
तो ऐसे एटलीस्ट ना हो, जो 6 साढ़े 6 बजे कभी कभार लेट हो गया तो एक बार बैठ के खाना खा लिया, फुल स्टॉप, फिर पानी के सिवा और कोई भी चीज मैं रात को नहीं लूंगा। ऐसे भी अपन शुरुआत कर सकते हैं। क्या आज के काल में मंत्र आदि का उपयोग होता है लोगों में? क्या मंत्र शक्ति की पात्रता होती है? देखो, मंत्र शक्ति, अभी ना ये थोड़ा अलग ऑफ टॉपिक हो जाएगा। व्यंतर और वाण व्यंतर कैटेगरी के जितने भी देव देवी होते हैं, वो हम जिस स्थान पर रह रहे हैं, यानी कि ये जो तिरछा लोक है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, इसी प्लेटफॉर्म में उनका भी वास होता है। व्यंतर और वाण व्यंतर कैटेगरी के देवी देवताओं का, जितने भी चक्रेश्वरी देवी है, पद्मावती देवी है, लक्ष्मी देवी है, सरस्वती देवी है, ये सब यंत्र निकाय की देवियां हैं, यानी कि हमारे इसी स्थान में उनका भी वास है। अभी व्यंतर नाम कैटेगरी की जितने भी देव देवी होते हैं, उनमें हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ देव देवी मिथ्यात्वी होते हैं। जनरली अगर कोई शॉक से, सुसाइड से या युद्ध के अंदर अंदर अकारण अगर किसी का मृत्यु होता है, तो हायर चांसेस है कि वो जीव यंत्र या वाण यंत्र कैटेगरी के अंदर जाकर के अपना अगला भव वहां पर करता है। और जो हम सो कॉल्ड भूत या प्रेत या आत्मा वगैरह जिसको अपन बोलते हैं अपने नॉर्मल टर्म्स के अंदर, उन सबको ये व्यंतर निकाय के देव देवी के अंदर माना गया हुआ है। अभी क्या होगा, अगर मैंने किसी ऐसे एकादा मिथ्यात्वी व्यंतर देव या देवी को साधा, राइट, मिथ्यात्व है उनके अंदर, तो उनके अंदर तो मान्यता क्लियर है ही नहीं। अगर मेरी कोई पूजा करेगा या मुझे कोई बहुत ज्यादा अर्पण करेगा, मेरे लिए कोई बलि चढ़ाएगा, कोई ऐसा करेगा वैसा करेगा, तो मैं खुश हो जाऊंगा अगर मैं व्यंतर देव हूं, और मैं उसको हेल्प करूंगा। तो ऐसे आज के समय के अंदर भी कुछ कुछ साधक ऐसे हो, साधक तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन मिथ्यात्वी देव देवियों को खुश करके उनके द्वारा अपना काम निकलवाते हैं। जो सो कॉल्ड वशीकरण वगैरह जो भी होता है, वो आज के समय के अंदर भी पॉसिबल है, लेकिन उसके अंदर ऐसे कोई मलिन देव या देवी को साध करके अपना काम पूरा करने का वो बात यहाँ पर आती है। एज सच हम अपनी खुद की शक्ति से तो शायद कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अभी के समय के अंदर हमारी वो शक्ति है ही नहीं। लेकिन ऐसे किसी मलिन देव देवी को साध करके, उनका सानिध्य प्राप्त करके हम हमारे मन की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। मंत्र ब्लैक, हाँ वही, वो जो ब्लैक मैजिक वगैरह अपन जो भी बोलते हैं ना, वशीकरण वश वगैरह, वो सब कुछ ये मलिन देव देवी के द्वारा, उनके पास तो शक्ति है बिकॉज वो देव देवी के, मतलब वो देव के निकाय के हैं, तो वो तो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। और अगर हमने उनको साध लिया तो हमारा भी वो इच्छा को पूरा करते हैं। उनके रिटर्न के अंदर हम उनको कुछ बलि चढ़ाए, ऐसे कुछ अपन अर्पण वर्पण करें, या छोटा मोटा जो ट्रांजैक्शन, उसके द्वारा हमारा मन की इच्छा को फुलफिल कर सकते हैं। हमारे इधर एक उपाश्रय हो, वहां पे दूसरे समुदाय के महात्मा पहुंचे, फॉर एग्जाम्पल 2 3 उपाश्रय में एक दीदी के महाशय आए, वो भी दर्शन ज्ञान और चारिता की आराधना ही करते हैं, फिर भी उनको उपाश्रय में आने में मना किया तो अंतराय कर्म बंद। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं 1 तिथि का हूँ, 2 तिथि वाले महाराज साहब आए तो मैं गोची नहीं दूंगा, मेरे संघ के अंदर उनको ठहरने के लिए स्थान नहीं दूंगा, उनको विनय व्यावच नहीं करूंगा। तो भले वो मिथ्यात्वी या संकीर्ति मालूम नहीं, लेकिन अगर मैं ऐसा मानता हूं कि उनको नहीं करना चाहिए तो मैं मिथ्यात्वी। अभी केस अपन लेते हैं, जनरली कैसा होता है ना कि 2 तिथि वाले मानते हैं कि 1 तिथि वाले सब मिथ्यात्वी है, 1 तिथि वाले मानते हैं कि 2 तिथि वाले मिथ्यात्वी है, मंदिर मार्गी मानते हैं कि स्थानकवासी मिथ्यात्वी है, स्थानकवासी मानते हैं कि मंदिर मार्गी मिथ्यात्वी है, दिगंबर मानते हैं कि श्वेतांबर मिथ्यात्वी है, श्वेतांबर मानते हैं कि दिगंबर मिथ्यात्वी है। तो ये तो हर एक के अंदर का थोड़ा छोटा मोटा फ्रिक्शन चलता रहेगा। हमको अपना एकदम क्लियर करके चलना है कि अगर मैं किसी और को मिथ्यात्वी का टैग लगाता हूं तो वो मिथ्यात्वी है या नहीं है वो बाद में देखेंगे, लेकिन अगर मैंने टैग लगाया तो सबसे पहले मेरे में से सम्यक्त्व गया, अगर होगा तो, और अगर है ही नहीं तो मैं तो खुद मिथ्यात्व के अंदर पड़ा हुआ ही हूँ। तो भूल करके भी किसी को भी, साधु साधु जी भगवान तो बहुत दूर की बात, किसी को भी मिथ्यात्व का टैग मैं लगा ही नहीं सकता। एक दूसरा, बहुत सारे संघों के अंदर ये एक दुर्व्यवहार शुरू हो चुका है कि 1 तिथि वहां पर, 2 तिथि अलाउड नहीं, वहां पर ये अलाउड नहीं, वो अलाउड नहीं। अब ये हर एक संघ के अंदर के ट्रस्टियों की बात है। शायद अगर मेरे संघ के अंदर भी ऐसा निर्णय हो तो मेरी कोई शक्ति नहीं कि मैं उस निर्णय को चेंज कर पाऊं।
तो उसमें परमात्मा से प्रार्थना करने के सिवा तो मेरे पास और कोई रास्ता तो रहेगा नहीं। लेकिन अगर मेरे पास शक्ति है, संघ के अंदर मैं ट्रस्टी के अंदर हूँ या कमिटी के अंदर हूँ, तो अवश्य में ये सब जो आज का दुर्व्यवहार है उसके ऑपोज में मुझे कुछ ना कुछ स्टेप्स तो लेने चाहिए। अगर मैं नहीं करता, स्टेप्स नहीं लेता शक्ति होने के बावजूद भी, तो अवश्य में अंतराय का कर्मबंध होता है। लेकिन मैंने मेरी शक्ति के हिसाब का स्टेप्स लिया, परिणाम नहीं मिला, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझसे जो बन पाया मैंने वो तो किया। 6 से 7 रोटी भी खाए फिर भी भूख नहीं मिटती तो तब क्या करना, तो 8 रोटी खाना। देखो अभी भूख नहीं मिटती मतलब अभी वो तो जितना खुराक होगा उतना तो मांगेगा शरीर। तो अगर 6-7 रोटी से भूख नहीं मिटती तो 8-9-10 खाना, घर का ही तो खाना है, उसमें प्रॉब्लम क्या है। वाणी भद्र नाकोड़ा जी पद्मावती माता से भी इच्छा मांगना गलत है। अभी इच्छा मांगना ही गलत है, मैं एक बार वाणी भद्र वगैरह को साइड में रखता हूँ। परमात्मा के पास भी इच्छा की मांगनी करना वो बिल्कुल भी वाजिबी नहीं है, लेकिन इसकी भी अलग अलग एंगल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे घर के अंदर मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, जिस कारण से मैं बहुत ज्यादा टेंशन के अंदर रहता हूँ। मेरा जो समाधि वाला या सामयिक का पूजा का जो भी नित्य क्रम था वो टूट गया, बिकॉज नाउ आई एम 24/7 इन टेंशन। तो भी अगर मैंने मांगनी की कि भी एक बार ये प्रॉब्लम सुलझ जाए ना, तो वापस मेरी वो धर्म की धारा शुरू हो जाएगी। इस कारण से भी ये प्रॉब्लम अगर सुलझ जाए तो अच्छा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बिकॉज हमारा आशय क्या था कि ये टेंशन वाला फेज निकल जाए ताकि वापस मैं धर्म के अंदर स्थिर हो पाऊं। अगर ऐसी मांगनी करते हैं फिर चाहे परमात्मा के पास करे या माणिभद्रवीर इत्यादि के पास करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरे कॉम्पिटिटर ने पिछले साल 10 करोड़ का धंधा किया, मेरा 5 करोड़ का ही हुआ। इस साल कैसे भी करके 20 करोड़ का करना ही करना है। नाकोड़ा भैरव जी 10% आपका, ये परम मिथ्यात्व। ऐसा कोई और करता हो, हमको वहां पर जाकर के ज्ञान झाड़ने नहीं जाना, लेकिन मैं बिल्कुल भी ऐसा न करूं, ये ध्यान रखना। आज ना अपन यहाँ पर पॉज करते हैं, लगभग 1-2 पॉइंट्स बाकी है अंतराय कर्म के बंद के लिए, वो अपन कल देखने का प्रयत्न करेंगे। रात्रि भोजन का त्याग हो, कभी ऐसे 2 से 4 मिनट अगर लेट हो जाए तो दोष लगता है या पचखान नहीं? पचखान तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते। अगर 6 बजे का सूर्यास्त है, 6:01 हो गया, 24 का पचखान तो नहीं ले पाएंगे। उस समय धारणा अभिग्रह ले सकते हैं कि भाई अभी कल सुबह 9 तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, ऐसी मैं धारणा करता हूँ। ऐसा अपन अपने आप को वो देश वीरती के अंदर लेकर के आ सकते हैं। लेकिन 6:01 पर मैं 24 या 23 का पचखान तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता। ठीक है, आईफोन एक लास्ट आज ले लेते हैं, इसमें टाइम तो हो गया है, बोल सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। प्रेरणा करना अगर हमें हमारे बस का ना हो तो तब घर वाले अगर धर्म ना कर रहे हो तो ये भी उन्हें अधर्म की तरफ ले जाना हुआ। सॉरी, प्रेरणा करना अपने को न आता हो फिर? हाँ, तो अगर वो धर्म ना करते हो घर वाले तो ऐसे में भी हम अधर्म की तरफ ले जा रहे हैं उन्हें। नहीं देखो, अभी ऐसा नहीं है कि भाई अगर मेरे घर वाले धर्म नहीं करे इसमें मेरा फॉल्ट है, बिल्कुल भी नहीं। ये तो केस टू केस चेंज होगा। हमने यहाँ पर ऐसा केस लिया कि अगर मैं बहुत ज्यादा धर्म कर रहा हूँ, इस कारण से अगर मेरे घर वाले धर्म से विमुख जा रहे हो, तो वो फॉल्ट मेरा। और हमको मालूम पड़ेगा कि 2-4 साल पहले ना एकदम नॉर्मल था, लेकिन मैं एकदम स्पीड पकड़ा और बाकी सब छूटते गए। तो कहीं ना कहीं मुझे समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। हमारे अंदर ये परिपक्वता आएगी और सबको मालूम पड़ेगा, इंट्यूशन हो जाएगा। उस समय हमको साथ में लेकर के चलने की बात है। लेकिन स्टार्टिंग से ही नास्तिक है, उनको कभी भी इसके अंदर इंटरेस्ट था ही नहीं। मैं धर्म में आगे बढ़ने के कारण से वो पीछे नहीं गए, वो पीछे ही बैठे थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अपन उसको आगे लाने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन अगर नहीं ही हो रहा है तो छोड़ देना, उसमें कुछ अपन कर नहीं पाएंगे। जी, आभार गुरुजी। अब परमात्मा आपकी आज्ञा में कुछ भी बोला हुआ हो तो मैं इच्छा में लेकिन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल आखिरी सेशन होगा कर्म ग्रंथ पार्ट 1 का, और फटाफट स्टार्टिंग से एक बार रिकैप भी देख लेंगे। तो अगर किसी का बीच में कुछ छूटा हुआ हो तो कल वो एक प्रॉपर डिस्कशन ले लेंगे, और फिर परसों से 14 गुण स्थानक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमोदना, प्रणाम।